अच्छा भाई, इजाजत है? जी बिस्मिल्लाह करें। अच्छा सकीना, बिस्मिल्लाह करो। जी। हाथ आगे करो बेटा। भाभी आपको बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो जुबैदा। मुबारक मुबारक जुबैदा, मुबारक बच्चों, तुम सबको मुबारक। सकीना, इरफान, बहुत बहुत मुबारक हो। आज से अमीना बेटी हमारी बेटी। शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरा बोझ बांट दिया। अरे ऐसा नहीं कहते, बोझ नहीं होती बेटियां, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। बस भाईजान, जब से बीमार हुआ हूं ना, दिमाग काम नहीं करता। खुशैद, मुजम्मिल, जाओ मीना को अंदर ले जाओ। इधर बैठी रहेगी तो शर्माती रहेगी। जाओ अंदर जाके बातें करें। चलो बेटा, ध्यान से। अल्लाह का बहुत शुक्र है। शुक्रिया शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? कम से कम आज के दिन तो संजीदा हो जाओ। तुम्हारे चचा चची अब तुम्हारे ससुराली बन गए हैं। क्या सोचेंगे वो और क्या सोचेगी नंदे? भाभी क्या कर रही है? उठाओ इसको, बिठाओ। किधर है इसका घूंघट? तुम लड़कियां मीरा, 2 बजे डालो इसके सर पे। सर नीचे करो, नीचे करो। दुल्हनें ऐसे बैठती हैं। डालो इसके सर पे घूंघट। खबरदार जो सर उठाया। और तुम भी खामोश। अच्छा, तो अब समझा मैं। मतलब तुम अभी इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहते, और तुम्हारे जो अब्बा जी हैं वो तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से कर रहे हैं जो तुम्हें पसंद है, राइट? हाँ तो क्या, इसका सीधा सा हल है, अब्बा जी के पास जाओ और उनसे कहो मैं ये शादी नहीं कर सकता। इनकार करना इतना आसान काम होता? तुम इतना परेशान क्यों होता? मेरे अब्बा जी हैं बेटा, उनको इनकार करना इतना आसान काम नहीं है। उसके अब्बा जी हैं बेटा, उनको इनकार करना इतना आसान नहीं है। हाँ नहीं यार, सही तो कह रहा तू। हाँ, एक काम और भी हो सकता है। अपने चचा के घर जा, अपनी कजन से मिल और उसको बोल कि देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरा अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है, उससे एक बच्चा भी है, 2 क्लास में पढ़ता है। ताकि चचा जी जाए, मेरी शिकायत अब्बा जी से कर दे और अब्बा मुझे मार मार के मेरी दुर्गत बना दे। अरे भाई, तू अपने मशवरे अपने पास रख। भाई तू अपने मशवरे अपने पास रख, अपना काम से काम रखो ना यार। बात कर रहे हैं हम लोग, कोई मजाक हो रहा है क्या? नहीं यार, एक आइडिया मैं दूं तुझे, तू चुपचाप शादी कर ले मेरे भाई। सोहेल, तू निहायत ही फजूल शख्स है। ये देख, ये मेरे दोनों हाथ। सॉरी भाई, चल इसको दफा कर। मुझे ही बता कि ये तेरी कजन है कैसी? खूबसूरत है, स्मार्ट है, हॉट है, हैंडसम तो नहीं है ना? अमीना, बहुत ही बुरी है यार, बहुत ही बुरी है। अच्छा,
तो भाई फिर अब्बा से बात कर, समझा उनको, अपने इकलौते होने का फायदा उठा। मुझे उम्मीद है वो समझ जाएंगे तेरी बात। ना समझे तो? अगर ना समझे ना तो लुड्डी पाएंगे। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। आज तुमने हमसे क्यों छुपाया? हम क्या तुम्हें खा जाते? तुम्हारे दोस्त हैं, हमें तो बताना चाहिए था ना। यकीन जाने अजरा जी, इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। इससे किसी की मर्जी शामिल नहीं होती, ये तो खुदा के फैसले होते हैं ना। जी हाँ, लेकिन आप भी ऐसा सोचते हैं? हाँ, सभी ऐसा सोचते हैं। मैं क्या सब में अलग हूँ? नहीं तो, लेकिन आप तो मुझे काफी मॉडर्न दिखती हैं। तुम्हारे ख्याल में क्या मॉडर्न लोग खुद ही पैदा हो जाते हैं? कब कौन पैदा होता है इसका इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह के पास है ना। हमारी मर्जी तो नहीं चलती। पैदा? क्या बात कर रही हैं आप? तुम्हारी सालगिरह है ना। तुम क्या बात कर रहे थे? हाँ, सालगिरह। लेकिन आपको किसने बताया कि आज मेरी सालगिरह? कौन बताएगा? सोहेल ने बताया, और वो ये भी बता रहा था कि तुम्हें अपनी सालगिरह के बारे में जिक्र करना ज्यादा पसंद नहीं है। जी हाँ, वो साल कम हो जाने पर खुशी मनाना कुछ अजीब सा लगता है ना। इस चीज की फिक्र तो हम लड़कियों को होनी चाहिए, लाइक तुम कह रहे हो। हम इस दिन को तो बहुत खुशी से मनाते हैं। इनफैक्ट मैंने इस खुशी में होटल की टेबल भी बुक करवा ली है, जिसमें जिमी, सोहेल और फायजा सबको इनवाइट किया मैंने। बस तुम टाइम पे आ जाना। मैं? हाँ, तुम बर्थडे बॉय, टाइम पे आना और अच्छे कपड़े पहन कर आना। डॉक्टर कह रहा था ये बीमारी एक दफा हो जाए तो इससे जान नहीं छूटती, बल्कि जान लेकर ही जाती है। क्या हो गया मीना के अब्बा? क्यों ऐसी बातें अपने मुंह से निकालते हो? कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। क्या करूं जुबैदा, बच्चियों की फिक्र खाई जाती है। वो तो भाईजान और भाभी जान ने हमारा बड़ा साथ दिया। सोचता हूँ उनसे कह सुनकर शादी की तारीख भी जल्दी पक्की कर लें। फिर मीना के अब्बा, अभी तो वो दोनों बहुत छोटे हैं। कोई छोटे नहीं है। मैं कम से कम अपनी जिंदगी में अपनी एक बेटी को तो अपने घर का होते हुए देख लूं। अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो। इंशाल्लाह आप अपनी दोनों बेटियों को अपने हाथों से ब्याएंगे। फिलहाल अमीना को तो ब्याह दूं, मैं समझूंगा मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। फिलहाल तो अमीना को रुखसत कर दूं, कम से कम एक बच्ची तो अपने घर की हो जाए। तुम शादी की तैयारियां करो, मैं भाईजान से बात करता हूँ। अमीना के अब्बा, हम लड़की वाले हैं, अपने मुंह से ऐसी बात निकालना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो उसी दिन भाभी का रवैया कुछ खुशगवार नहीं लग रहा था। यूं लग रहा था जैसे भाईजान ने जबरदस्ती उन्हें मनाया। अच्छा, तुम्हारे तो बड़े मजे आ गए मंगनी पर। कितनी सारी मिठाइयाँ खाने को मिली तुम्हें। हाँ पता है, बहुत मजा आया था। इतने सारे लड्डू खाने को मिले थे मुझे। तुम्हें पता है जब कुलसुम की उसके मामू के बेटे से शादी हुई ना, तो सारे जिन जिन के बदले लिए थे उसने। हाय,
तो और भाभी मुझसे सारे बदले लेगा, फिर मैं क्या करूंगी? करना क्या है, अम्मा अब्बा से शिकायत लगा देना उसकी। हाँ ये तुम ठीक कह रही हो, बहुत डांट पड़वाऊंगी मैं उसे। लेकिन वो तुम्हारी चलने नहीं देगा, अपनी चलाएगा वो, रोब जमाएगा, तुम बस देख लेना। तुम भी देख लेना, एक नहीं सुनूंगी मैं उसकी। लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं किससे बातें क्या करूंगी? तुमने ये तो सोचा ही नहीं कि मैं किससे बातें करूंगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बर्थडे पर कहाँ रह गए थे तुम? कब से तुम्हारा वेट हो रहा था। वो पहले बस नहीं मिल रही थी और बाद में ये होटल। सोहेल बहुत बुरी बात है, तुम्हें उर्वा को साथ लाना चाहिए था। क्या मतलब? भाई मैं तो खुद इससे बचता फिर रहा था। वो क्यों? इसका इतना बड़ा राज जो अनाउंस कर दिया था मैंने। राज? कौन सा राज? तो मैं बाद में बात करूंगा। क्या बात कर रही है तुम लोग के बीच में? ये कह रहा है तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है। Really? बकवास कर रहा है ये, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं। हाँ? नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। तो जब तुम लोग उसके कान में यही बात बोलते, इसमें बकवास वाली कौन सी बात है फिर? वो दरअसल बात ये है कि सारी बातें यहाँ हो नहीं सकती, इसलिए काम करते हैं, फटाफट केक को जबा करते हैं। चलो भाई, चल के उसकी टांगे पकड़े आ जाओ। केक तो जबा हो जाएगा, लेकिन नगमा तो आ जाए। नगमा को मारो गोली, मेरे जो पेट में चूहे ना वो आपस में कबड्डी खेल रहे हैं, इससे पहले आपस में किसी का भी इंतकाल हो, फटाफट केक मंगवा लो यार प्लीज। नॉट अ बैड आइडिया हनी। ओके। केक। क्या बात है, हमारी बर्थडे में तो आज तक कभी कोई केक आया नहीं। जो अजहर लड़की होकर करती फिरती है। देख, अमीर बाप की मॉडर्न बेटी है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, हत्ता के क्या?
जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि किस तरह एक अमीर लड़की को किसी गरीब गांव से आए हुए लड़के से मोहब्बत हो जाती है। किस लड़के से? अकबर बूटा से। वो कौन है? वो ये रहा मेरा सर। अबे तेरी बात करो। अरे नहीं यार सुहेल, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अब तेरी मंगनी हो चुकी है, इसके बाद तू निकाह करेगा, और ये अब्बा जी का अटल फैसला है, मतलब पत्थर पे लकीर, ये तो नहीं बदल सकता कोई, तू भी नहीं। तू सिवाय आज़ा से मोहब्बत करने का कर भी क्या सकता है? बस कोने में पड़े होके आहें भरने की। मैं ना ये मंगनी तोड़ दूंगा। अच्छा, वो कैसे? कैसे क्या? अब्बा जी के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि कुछ भी कहूंगा, लेकिन ये मंगनी तोड़ दूंगा, समझे? तो मुजम्मिल, बर्तन साफ करके रख दिए थे अलमारी में? हाँ जी अम्मा, रख दिए। वो कपड़े उठा लिए थे बाहर से? जी। खुशैद, तुम भी कुछ काम कर लिया करो बहन के साथ मिलके। कौन आ गया? खुशैद, जा देख दरवाजे पे कौन है। अम्मी मैं नहीं जा रही, चाहे मुजम्मिल से बोल रही। ये वो पढ़ रही है ना? मैं भी तो पढ़ रही हूँ अम्मी। अच्छा भाई, आ रही हूँ। अरे तुम्हें तो कोई काम कह दो ना तो बस। उर्वा। खुश है? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बाय। हे उर्वा, बेटा यूं अचानक? बस अम्मा, आना पड़ा। लो बेटा। अरे क्या हुआ बेटा? अम्मा मुझे बताएं, ये अब्बा जी को क्या सूझी? क्या? वही जो खत में लिखा था, मेरी मंगनी वगैरह, क्या है सब कुछ? बेटा तुम्हारे अब्बा जी का हुक्म था, मैं तुम्हारे अब्बा जी का हुक्म नहीं टाल सकती थी बेटा। लेकिन अम्मा मैंने अभी शादी नहीं करनी। आप ही बताएं, मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मुझे ढेर सारा पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, और जब कभी जॉब लग जाएगी तब शादी के बारे में सोचूंगा। और वैसे भी दो छोटी बहनें घर में हैं, उनकी शादी के बारे में सोचे। हाँ तो मैं ऐसा कब चाहती थी बेटा? अरे वो तो तुम्हारे अब्बा जी ने तुम्हारे चचा की तबीयत का सुना, झटपट फैसला कर दिया। मैं मजबूर थी बेटा। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं अम्मा, मैं अब्बा जी से बात करूंगा। डर गई। क्या सोच रही थी? पता है जब ताई अम्मा मुझे मंगने के वक्त अंगूठी पहना रही थी ना, मुझे तभी इनकार कर देना चाहिए था। तो क्या तुमको अच्छा नहीं लगा? तुम ठीक कहती थी, बहुत गुस्से वाला है वो, मुझे नहीं करनी उससे शादी। लड़की तो होते ही बदतमीज है। तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। भाई अब तो जो होना था वो हो गया है। तुम तो मंगनी की अंगूठी भी पहन चुकी हो। यही तो गलती हो गई ना मुझसे। अब्बा जी, मैंने अमीना से शादी नहीं करनी। अजीब सी लड़की है वो, इमली खाती है। ये क्या बात हुई? नहीं अब्बा जी, मैंने अमीना से शादी नहीं करनी। अभी मैंने शादी की जिम्मेदारी नहीं उठानी। अरे नहीं यार। अब्बा जी देखे ना, अभी तो मुझे ढेर सारा पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। अब्बा जी,
अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक तो मुझे शरीयत ने दिया है ना। ये लीजिए पानी। अरे लाओ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। उर्वा आया। उर्वा? यूं अचानक? क्या यूनिवर्सिटी में छुट्टियां हो गई? नहीं, छुट्टियां लेकर आया। खैरियत? वो आपसे बात करने आया। क्या बात करनी है मुझसे? वही जो रिश्ते की बात आपने तय की है, उसी बारे में। अच्छा। एक बात तो बताओ, ये उर्वा के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा था? कोई चक्कर नहीं चल रहा, बस से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। इतनी जल्दी इतना अच्छा दोस्त बन गया? देखो भाई, हमसे ना छुपाना। उस दिन हम सब ने देखा था कि सालगिरह वाले दिन क्या चल रहा था। क्या चल रहा था? ये तुम दोनों हर बात को बहुत एग्जैजुरेट कर देते हो। शैला, मुझे तो पूरा यकीन है कि अजरा उर्वा की मोहब्बत में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी है। ऐसी कोई बात नहीं है। उर्वा बस आम लड़कों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सही कह रही हो। इस पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ वही तो एक पेंडू है। शैला, उस दिन तो मैंने काजस के पार्क में से जूस पीते हुए तो मुझसे ठोसते हुए दिख रहा था। उसका मजाक मत उड़ाओ तुम दोनों। वो सच में बहुत अलग सोचता है। वो हम लड़कियों के लिए आम लड़कों की तरह सोच नहीं रखता। तो फिर वो हम लड़कियों के बारे में क्या सोचता है? वो हर लड़की की बहुत दिल से इज्जत करता है। उसकी नजरों में हर औरत के लिए बहुत एहतराम है। और उसकी ये याद मुझे बहुत पसंद है। तो इसका मतलब है उर्वा हम सब का भाई है। चुप कर जाओ तुम दोनों। उर्वा। अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत जल्दी आ गए। छुट्टियां थी क्या? जी नहीं। अच्छा, बैठो 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 बेटा। तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम मुझसे कोई बात करना चाहते हो। जी अब्बा जी। हाँ कहो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। अब्बा जी, वो दरअसल उर्वा मेरे बेटे, घबराओ मत। जो बात दिल में है वो कह दो मुझे। अब्बा जी, वो जो आपने खत में लिखा था ना, वो मंगनी वाली बात, वो करनी थी। अब्बा जी, वो मैंने ये मंगनी नहीं करनी। क्यों बेटा, क्या एतराज है तुम्हें इस मंगनी पर? अब्बा जी, वो देखिए ना, अभी तो यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ है मेरा। पूरे 4 साल की पढ़ाई मुकम्मल करनी है, फिर जॉब करनी है, फिर क्या बेटा, तुम्हें किसने रोका ये सारा कुछ करने से? तुम तालीम हासिल करो, जॉब करो, अपना करियर बनाओ। अभी तो सिर्फ मंगनी की है, उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। ये सारा कुछ करो तुम। मगर अब्बा जी, मेरे कहने का मकसद। बेटा, ना अगर ना मगर। खानदान में बच्चों की शादियों के फैसले बड़े ही किया करते हैं और इसी में उनकी भलाई होती है, समझे तुम? सोहेल, सोहेल कहाँ थे तुम? तुम मुझे याद कर रही थी? उर्वा 2 दिन से नजर नहीं आ रखा है। घर गया। खैरियत? अचानक से? मेरा मतलब है इम्तिहान होने वाले थे ना हमारे, घर चला गया वो। हाय हाय, ये क्या देख रहा हूँ मैं?
पूर्वा के लिए इतनी फिक्र? दोस्त है हमारा वो। नहीं, दोस्त तो और भी बहुत सारे तुम्हारे, उनके लिए तो तुम्हारी आंखों में कभी इतनी फिक्र नहीं देखी मैंने। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो आपकी दोस्ती है ये कुछ और ही रंग इख्तियार कर ले, तो बराए मेहरबानी जरा एहतियात कीजिए, ऐसा ना हो कि मैं तशवीश में पड़ जाऊँ। तुम्हें तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, तो अपनी और नगमा की फिक्र करो। क्यों, क्या हुआ नगमा को? क्या क्या ख्वाब दिखाए तुमने उसे? हाँ तो ख्वाब ख्वाब होते हैं, आंखें खोल लो, जाग जाओ, ख्वाब बताओ। मगर वो आंखें नहीं खोलना चाहती, उन ख्वाबों की ताबीर चाहती है। बेटा तुम बहुत बुरा फंसने वाले हो। क्या मतलब फंसने वाला? उसी से पूछो जाके। अमीना, मैंने तुम्हें कब से कहा है ये कपड़े अलमारी में रखो और तुम यहाँ बेकार से रसाले पढ़ रही हो। अम्मी अभी सिर्फ 2 ही तो सफे पढ़े हैं मैंने। या अल्लाह, जब देखो इस लड़की के दांत निकलते रहते हैं। कभी तो संजीदगी से काम ले लिया करो बेटा। अम्मी रख दूंगी ना अभी थोड़ी देर में। जब तुम अपने ससुराल जाओगी ना तो ये रिसाले तुम्हारे काम नहीं आएंगे। कितनी दफा समझाया तुम्हें कि घरदारी में ध्यान दिया करो। हाँ तो फिर नहीं करनी ना, मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? बेवकूफ लड़की, खुद से ऐसी शादी की बात नहीं करती लड़कियां, बुरी बात होती है। अम्मी मैं आ रही हूँ। अरे बेटा, तू क्यों अपना दिल बुरा करता है? मैंने कहा ना, अमीना बहुत अच्छी लड़की है। मैंने अचार डालना अच्छी लड़की का। अच्छी लड़की है, क्या क्या ख्वाब थे मेरे, सारे के सारे मलिया मेट कर दिए अब्बा जी ने। और आप देख लीजिएगा, जिस तरह अब्बा जी ने मेरी मंगनी तय कर दी थी ना, उसी तरह एक ना एक दिन मेरी शादी करा देंगे और मैं और आप एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे बस। नहीं बेटा, नहीं नहीं करेंगे, वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। उन्हें भी तुम्हारी पढ़ाई का बहुत ख्याल है। रहने दे अम्मा, कोई ख्याल नहीं है उन्हें मेरा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब तक कि मेरी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती ना, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। तो बेटा मैं कब तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ अभी? अरे पहले मैं मुजम्मिल की और खुशैद की शादी करूंगी, तब तुम्हारी शादी का सोचूंगी। तू क्यों फिक्र करता है? बस फिर अपनी बात पे कायम रहना आप। ए बेटा, मैं तो अपनी बात पर कायम रहूंगी, मगर ये मगर कहाँ से आ गया बीच में? अच्छा अच्छा, कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम खुश खुश जाओ। अरे मेरा बच्चा जब पढ़ लिख के किसी काबिल बन जाएगा ना, तब सोचूंगी शादी के बारे में, ठीक है? पक्का? पक्का मेरा बच्चा। जुबैदा, जुबैदा, अरे क्या हो गया? किस बात पर गुस्सा आ रहा है? आपने अमीना की मंगनी तो कर दी है, लेकिन मुझे ये फिक्र खाई जा रही है कि वो ससुराल की जिम्मेदारियां कैसे निभाएगी। अरे तुम फिक्र मत करो, अमीना आहिस्ता आहिस्ता घर के सारे काम सीख जाएगी। अभी तो मैं डांट डपट के उससे घर के काम करा लेती हूँ, ससुराल जाके सास की बात सुनेगी वो? अरे तो वो कौन सा किसी गैर के घर जा रही है, अपने ताया के घर जाएगी ब्याह कर। शादी के बाद ससुराल में लड़की की हैसियत सिर्फ बहू की रह जाती है, ये बाकी सारे रिश्ते नाम के रह जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, फरखान भाई और सकीना भाभी अमीना से सास ससुर वाला बर्ताव नहीं करेंगे। और वैसे भी अमीना तो अभी बच्ची है, सीख जाएगी सब। उसका यही बचपना मेरे दिल में अजीब अजीब वसवसे डाल रहा है। जुबैदा, वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है। अमीना आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगी, देख लेना।
आ गए जनाब। आ गया हूँ, जब ही तो नजर आ रहा हूँ। लगता है बात बनी नहीं, है ना? मेरा मूड बहुत खराब है, मेरा दिमाग मत खाना। चलिए, नहीं सुनना है तो ना सही। भाई हम तो आपको किसी के बेकरारी के किस्से सुनाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई कितना बेचैन था आपके लिए। कौन? नहीं यार, अब मैं ज्यादा बातें करके तेरा दिमाग नहीं खराब करना चाहता। मेरी बातों से तो तेरा दिमाग खराब होता है ना, मूड भी खराब होता है तेरा। और वैसे भी मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरे साथ ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ। तो ठीक है, मरो जाकर कहीं। मर तो कोई और है आपके बेताबी में। तो तुम सीधी तरह नहीं बताओगे? अजरा के अलावा और कौन हो सकता है यार? अच्छा, तो क्या कह रही थी वो? बार बार तुम्हारा पूछ रही थी, कह रही थी उर्वा को क्या हो गया है, ये अचानक कहाँ चला गया, कब आएगा, क्यों इमरजेंसी हो गई, क्यों क्यों क्यों, वगैरह वगैरह वगैरह। तो तूने क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा कि उसके वालिद साहब की तबीयत थोड़ी खराब है, डॉक्टर ने कहा आप दुआ करें, शायद बचने की कोई उम्मीद नहीं। बड़े जलील आदमी हो तुम यार। अब्बा जी की तबीयत खराब करने की क्या जरूरत थी? कह देते कि खानदान में किसी की शादी थी। नहीं नहीं, मैं ये कह देता कि वो अपनी खुफिया मंगनी खत्म करने गया था, उसके अब्बा जी ने जो जबरदस्ती उसके कजन के साथ करा दी, और वो कहता नहीं मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। सोहेल आहिस्ता बोल यार, कोई सुनना ले। देख देख वे कुछ नहीं यार, अब तो सबको सच सच बता दे तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। कोई क्यों तेरे लिए आसरे में बैठा रहे यार, हर लड़की तेरे बारे में ख्वाब देख रही है भाई, क्यों? वक्त बदलते देर नहीं लगती, हालात कभी भी बदल सकते हैं। हो सकता है कि अब्बा जी को मेरा ख्याल आ जाए, या चचा जान को मुझसे कोई बेहतर रिश्ता मिल जाए, या फिर तेरी कजन का इंतकाल हो जाए, या फिर हजरत तेरे अब्बा के पैर पकड़ के उनको कायल कर ले। ऐसा इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करता कैसे तू यार? देख सोहेल, कुछ भी हो यार, तू प्लीज किसी से कुछ कहना नहीं। अच्छा ना, घबरा क्यों रहा है यार? समझना हमारे मुंह पे ताला लग गया, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ये तू बोल जिंदगी भर बात ही नहीं करूंगा मैं। मजाक नहीं कर रहा मैं। कसम से मैं भी मजाक नहीं कर रहा यार, चल कर। आज मैंने तुम्हारा अब्बू से जिक्र किया था। मेरा? वो क्यों? वैसे ही, मैं तो अपने अब्बू से हर दोस्त का जिक्र करती हूँ। वो माइंड नहीं करते? नहीं, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? अच्छा, अच्छा, अगर कल को तुम अपने अब्बा जी से मेरा जिक्र करोगे तो क्या वो माइंड करेंगे? माइंड? वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ लड़का लड़की की दोस्ती को बहुत मायूब समझा जाता है। ओह, आई सी। लेकिन उर्वा, ये इतनी भी ऐतराज करने वाली बात तो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ समझी जाती है, लड़का लड़की की शादी हो सकती है, दोस्ती नहीं। सीरियसली? नहीं, मैं तो यानी हमें अपनी दोस्ती बरकरार रखने के लिए शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन 4-5 साल से पहले मुमकिन नहीं है, तब तक हमें दोस्त ही रहना पड़ेगा। हाँ हाँ। यानी हमें अपनी दोस्ती बरकरार रखने के लिए शादी करनी पड़ेगी। यहाँ बैठा तू। क्या हुआ, मुंह पे 12 क्यों बजे हैं? प्रॉब्लम हो गई है यार। क्या हुआ? अरे वो नहीं है नगमा, उस हाँ, क्या हुआ? 2-4 दफा हंस के उससे क्या बात कर ली, उसको पता नहीं क्या लगने लगा कि जैसे मुझे बहुत मोहब्बत हो गई उससे, लव हो गया मुझे उससे, और मैं उससे शादी करूंगा और पागल हूँ उसके इश्क में, मरा जा रहा हूँ, मजनू बन गया हूँ मैं। तो तू उसको पसंद नहीं करता? बिल्कुल पसंद करता हूँ।
बहुत पसंद करता हूँ। तो क्या करूँ, शादी कर लूँ उससे? बहुत बहुत मोहब्बत होगी मुझे उससे। अरे यार, मुझे तो औरत जात से मोहब्बत है। मैं तो सबसे मोहब्बत करना चाहता हूँ यार। मोहब्बत आपको सबके साथ करनी चाहिए, किसी एक से नहीं। जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मैं अपने पोतों पोतियों को क्या बताऊंगा कि मैंने किस तरह की मोहब्बत की अपनी जवानी में, कैसा कैसा इश्क किया। यही कहूंगा ना कि जब आते जवान था और सड़कों से गुजरा करता था तो औरतें इंतकाल कर जाया करती थी, फिर उसके बाद हॉस्टल का स्टाफ उनकी लाशें उठाया करता था। यही बोलूंगा ना। बड़ी गलत सोच है तेरी। प्रैक्टिकल सोच है बेटे, प्रैक्टिकल सोच। तुझे भी यही समझाता हूँ। देख, इश्क कर, प्यार कर, मोहब्बत कर, जो करना है कर, लेकिन उसको अपने दिमाग पे सवार ना कर और ना ही गले का फंदा बना के रख। खैर, तू क्या किसी से मोहब्बत करेगा? तेरे अब्बा जी ने तो एक रेडीमेड फंदा तेरे घर में पहले ही कस दिया है। तो क्या करूं मैं? कैसे इस फंदे से निजात हासिल करूं? भाई, तरकीब नंबर 1 तो फेल हो चुकी है, बल्कि मैं समझती हूँ जहाँ भी तरकीब नंबर 2 तुम अप्लाई करना नहीं चाहते। तरकीब नंबर 2 बड़ी खतरनाक है। मुल्तान में चाचा जान के घर जाकर मौके का फायदा उठाकर अमीना को मना कर दूं। तो फिर तरकीब नंबर 3 इस्तेमाल कर। ये जो तेरे गले में फंदा है ना, इसको लगा के रख, बहुत क्यूट लगता है तू। वैसे तेरे लिए एक अच्छी खबर है मेरे पास। हो क्या? तेरा डिपार्टमेंट जा रहा है स्टडी टूर पे मुल्तान। वो नहीं इशफाक, तेरा क्लास फेलो, वो बता रहा था मुझे। तरकीब नंबर 2 को अप्लाई करने का बहुत अच्छा मौका है। चाचा जान का तो एड्रेस ही नहीं है मेरे पास। अबे यार, एक तो अब ये चाचा जान का एड्रेस कैसे लिया जाएगा? चाचा जान से बात कैसे होगी? मैं वहां क्या करूंगा? अब ये सब कुछ भी मैं बताऊंगा तुझे? अबे तू इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आया, अकल क्या घर में रख कर आता तू? नहीं, कुछ करता हूं मैं, एड्रेस निकलवाता हूं। प्लीज